राज वायरल बुलेटिन आरवीबी। यूक्रेन की नई पीएम पर तगड़ी रिपोर्ट। यूक्रेन की राजनीति में जबरदस्त भूचाल आया है। नई सरकार के गठन के साथ एक ऐसा प्रधानमंत्री चुना गया है जिसने आते ही अपने पहले भाषण में पूरी दुनिया को सीधी धमकी दे डाली, यूक्रेन अब किसी के इशारों पर नहीं चलेगा। ये बयान सिर्फ रूस या नाटो के लिए नहीं था। ये सीधी चेतावनी थी उन तमाम देशों के लिए जो यूक्रेन को अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला बनाकर इस्तेमाल कर रहे थे। इस नई प्रधानमंत्री ने सत्ता में आते ही 3 बड़े धमाके कर दिए। 1. नाटो की शर्तों पर खुलकर हमला, कहा हम गुलाम नहीं, संप्रभु देश है, अब फैसला कीव से होगा, वाशिंगटन से नहीं। 2. रूस के साथ बातचीत के संकेत, युद्ध से किसी का भला नहीं हुआ, लेकिन हम मजबूरी में नहीं, बराबरी की टेबल पर बात करेंगे। 3. यूरोपीय यूनियन को आईना, ईयू हमारा इस्तेमाल सिर्फ रूस के खिलाफ मोहरे की तरह करता है और अब वह समय खत्म हो चुका है। इस एक बयान के बाद यूरोप और अमेरिका के मीडिया में हड़कंप मच गया है। अमेरिकी थिंक टैंक इसे सबसे बड़ी रणनीतिक हार मान रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के लोग क्या चाहते थे? यही। लोगों ने इतनी बुरी हालत और युद्धस्कान के बाद एक ऐसे नेता को चुना है जो सीधी बात करता है, न युक्ता है न रुकता है। साफ कह दिया गया है, हमें सैन्य मदद नहीं, शांति चाहिए। आपकी राजनीतिक चालें हमारी जनता की लाशों के ऊपर नहीं चलेंगी। अब बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या अमेरिका इस नई प्रधानमंत्री को भी हटाने की साजिश शुरू करेगा? क्या रूस इस बदले हुए रुख को स्वीकार करेगा? क्या यह छोटा सा देश पूरे वैश्विक शक्तिखेल को हिला देने वाला है? अगले 30 दिन पूरे यूरोप के लिए बेहद खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि अगर यूक्रेन रूस के साथ सीधी बातचीत शुरू करता है तो नाटो का पूरा खेल खत्म हो जाएगा। और यही डर आज अमेरिका और उसके साथियों की रातों की नींद उड़ा रहा है। आरवीबी की एक्सक्लूसिव प्रेडिक्शन, अमेरिका इस नई पीएम के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू करेगा। पश्चिमी मीडिया लोकतंत्र खतरे में जैसे बयान दिखाना शुरू करेगी। जल्द कोई संवैधानिक संकट खड़ा किया जाएगा।